नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। फाइनली द वेट इज़ ओवर नाउ। जी हाँ दोस्तों, अब इंडियन मार्केट में टेस्ला का इलेक्ट्रिक कार आना तय हो चुका है और इसको लेकर खुद इलोन मस्क ने इसकी जानकारी दी है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा न्यूज़ ये आ रहा है कि जो इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला है वो अभी रिलायंस इंडस्ट्री के साथ यहाँ पे कह लीजिए कि नेगोशिएट करने में लगी हुई है। तो आखिरकार हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो टेस्ला की कार अब इंडिया के अंदर यहाँ पे फाइनली एंटर करने वाली है, तो इसमें जो रिलायंस इंडस्ट्री है उनको किस तरीके से हेल्प पहुंचा सकती है और क्या रिलायंस इंडस्ट्री खुद यहां पे व्हीकल मार्केट के अंदर एंटर करने जा रही है दोस्तों। और साथ में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हाल ही में जो सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लेकर आया था वो क्या कहता है यहां पे, और आखिरी में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे इंडियन कंज्यूमर हैं क्या वो यहाँ पे फोर व्हीलर के रूप में एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। सर्वे क्या कहता है इसको लेकर, इस तमाम बात की जानकारी आज की इस वीडियो में लेंगे दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुकेश अंबानी रिलायंस में ब्रिंग इलोन मस्क टेस्ला टू इंडिया। जैसा कि आपको ज्ञात होगा दोस्तों, कोई भी बाहर विदेशी कंपनी को इंडिया के अंदर आने पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इस बीच जब यहाँ पे टेस्ला इंडिया के अंदर अब फाइनली एंटर करने वाला है और इसको लेकर काफी जोरों शोरों से यहाँ पे तैयारियां भी चल रही है। और इस बीच इलोन मस्क खुद यहाँ पे इंडिया विजिट करने वाले हैं, यहाँ पे नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं और रिलायंस इंडस्ट्री के टॉप ऑफिशियल मुकेश अंबानी से मिलने वाले हैं कि उनका प्लांट कहाँ पे सेटअप किया जाएगा वगैरह यहाँ पे करके। तो कह लीजिए कि उनको एक लोकल है ना सपोर्ट मिल जाए तो काफी बेहतरीन होगा, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे होते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो इस बीच यहाँ पे अगर जो किसी को रिलायंस इंडस्ट्री का यहाँ पे सपोर्ट मिल जाए तो इससे अच्छा क्या ही होगा। तो यहाँ पे टेस्ला जो है लगातार पिछले 1 महीने से रिलायंस इंडस्ट्री के साथ यहाँ पे बात करने में लगा हुआ है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि आखिरकार जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो यहाँ पे इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला को किस तरीके से मदद पहुंचाएगी इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल फैसिलिटी सेटअप करने में या फिर उसके सेल करने में दोस्तों यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं कि जो टॉक्स है वो अभी अपने इनिशियल स्टेज पे है, अभी किसी भी रूप में यहाँ पे फाइनलाइज नहीं हुआ है दोस्तों यहाँ पे, है ना। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे इलोन मस्क ने खुद यहाँ पे ट्वीट करके जानकारी दी है, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडिया। इसी मंथ में यानी कि यहाँ पे अप्रैल के महीने में ही नरेंद्र मोदी से यहाँ पे मुलाकात करने जा रहे हैं इलोन मस्क, है ना। कुछ दिनों में ये इंडिया आने वाले हैं, जो कि काफी लंबे वर्ष के बाद यहाँ पे इनका इंडिया के अंदर यहाँ पे कह लीजिए कि है ना आना होगा दोस्तों। और इस बीच यहाँ पे चाइना इनके इस विजिट से लेकर और साथ में कि ये टेस्ला की कार यहाँ पे मैन्युफैक्चर वगैरह करेंगे यहाँ पे, इसको लेकर काफी ज्यादा यहाँ पे चिढ़ सा भी गया है दोस्तों, है ना। उनकी जो यहाँ पे पीआर टीम वगैरह है, जो स्टेट स्पॉन्सर यहाँ पे जो मीडिया है, लगातार यहाँ पे वो कचरा फैलाना शुरू कर दी है कि यहाँ पे इलोन मस्क को इंडिया नहीं जाना चाहिए वगैरह लेकर यहाँ पे, और इनको टेस्ला से रिलेटेड यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी चाहिए दोस्तों। अदरवाइज जो यहाँ पे चाइना के अंदर जो इनका पूरा टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग होता है उस पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर जो इंडिया के अंदर टेस्ला का कार यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है तो ना केवल वो इंडिया में बिकेगा बल्कि जो साउथ ईस्ट एशिया में है वहां भी यहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाएंगे दोस्तों। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे, है ना, जैसा कि सरकार यहाँ पे अपने इलेक्ट्रिकल पॉलिसी, है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो पॉलिसी यहाँ पे लाई थी उसके तहत कह भी चुकी यहाँ पे कि कोई भी कंपनी अगर जो इंडिया के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल बेचना चाहती है और यहाँ पे वो मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहती है, किसी और देश से यहाँ पे इंपोर्ट करके वो बेचना चाहती है, तो इसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें किसी भी तरीके की अभी कटौती नहीं की जाएगी, जो कि अभी 70% से लेकर 100% तक लगता है दोस्तों। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो टेस्ला का कार का जो वर्थ है वो 70 है ना 40 लाख रुपया है, तो इंडिया के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद उसका कीमत कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 80 लाख रुपया हो जाएगा, है ना। तो इतने ज़्यादा यहाँ पे प्राइस में बिकेंगे तो इंडियन कंज्यूमर वैसे भी यहाँ पे इसको नहीं खरीदेंगे यहाँ पे। तो इसी बीच यहाँ पे सरकार के साथ भी यहाँ पे नेगोशिएशन चल रहा था और साथ में यहाँ पे ये जो पॉलिसी था जो यहाँ पे सरकार के द्वारा लाया गया था इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर, उसमें ये भी यहाँ पे मेंशन था दोस्तों कि अगर जो कोई कंपनी इंडिया के अंदर यहाँ पे 500 मिलियन का यहाँ पे कह लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाती है ना, जो लोकल प्रोक्योरमेंट वगैरह होता है यहाँ पे कह लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जो कुछ भी यहाँ पे लोकल सामान अगर जो इस तरीके से सेटअप करती है और अपना $500 मिलियन खर्च करती है, तो फिर यहाँ पे कह लीजिए कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है जो हम यहाँ पे 70 से 100% लगाते हैं उसको कम करके 15% कर देंगे। जब यहाँ पे सरकार राजी हुई कि हाँ हम इंपोर्ट ड्यूटी को 15% कर देंगे शुरुआती दिनों में, जब यहाँ पे कह लीजिए कि उस कंपनी का यहाँ पे प्लांट सेटअप वगैरह हो रहा होगा और वो इस बीच यहाँ
यहाँ पे दूसरे देशों से इंपोर्ट करके अगर बेचते हैं तो उनको पूरा 100% इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना होगा। लेकिन यहाँ पे इसमें यह भी बोला गया है कि लेकिन आगे आने वाले कुछ वर्षों के अंदर अंदर जो यहाँ पे लोकल प्रोक्योरमेंट होगा उसको उस कंपनी को लगभग 25% तक पहुंचाना होगा दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी उनका सेल वॉल्यूम होगा, जितना भी उनका कह लीजिए कि रेवेन्यू होगा, उसमें जो 25% उनका जो पैसा है वो इंडिया के अंदर यहाँ पे है ना लगा हुआ होना चाहिए यहाँ पे कह लीजिए कि इससे, ताकि लोगों को जॉब वगैरह ज़्यादा यहाँ पे मिल सके, है ना। तो इस बात को भी लेकर यहाँ पे सरकार है ना इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला के साथ राजी हुई है। तभी यहाँ पे कह लीजिए कि अब इंडिया के अंदर इनका है ना विजिट भी होने वाला है दोस्तों। लेकिन अभी तक ये क्लियरिफाई नहीं हो पाया है कि जो प्लांट सेटअप होने वाला है यहाँ पे वो किस स्टेट में होने वाला है। क्या वो गुजरात में होगा, महाराष्ट्र में होगा या फिर तमिलनाडु में होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं तीनों स्टेट में से किसी एक जगह पे यहाँ पे कह लीजिए कि अच्छा सा फैसिलिटी ढूंढकर वहाँ पे प्लांट को सेटअप करने की कोशिश की जाएगी। इलोन मस्क ने $2 बिलियन का यहाँ पे कमिट किया है कि वो इंडिया के अंदर इतना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, जबकि सरकार का जो इलेक्ट्रिक पॉलिसी के तहत था वो महज $500 मिलियन का ही था दोस्तों, है ना, शुरुआती दिनों में जब आप यहाँ पे कह लीजिए कि दूसरे देशों से इंपोर्ट करके इंडिया के अंदर बेचोगे। आप देख सकते हैं द रिपोर्ट क्लेम्ड दैट टेस्ला हैज कमिटेड $2 बिलियन टू इट्स अपकमिंग प्लान इन इंडिया एंड हैज बीन लुकिंग एट मल्टीपल लोकेशन। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोकेशन को भी तलाशा जा रहा है यहाँ पे, है ना, संभावनाएं तलाशी जा रही है कि कहाँ पे इनका फैसिलिटी को आखिरकार सेटअप किया जाएगा। और इस बीच यहाँ पे वो एक लोकल सपोर्ट उनको चाहिए था, जो कि यहाँ पे मुकेश अंबानी के रूप में है ना उनको रिलायंस इंडस्ट्री मिल गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। साथ में हम इस पे बात करेंगे यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का, क्योंकि अगर जो आप व्हीकल मार्केट में देखो इलेक्ट्रिक है ना जो ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है दोस्तों, उसमें रिलायंस इंडस्ट्री का एज सच कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। टाटा का है, अशोका लेलैंड का है, लेकिन यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का नहीं है। वो अलग बात है कि कह लीजिए कि ये है ना पेट्रोकेमिकल वगैरह में यहाँ पे है, क्रूड ऑयल वगैरह में है, लेकिन है ना जो व्हीकल मार्केट होता है उसमें नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन में इनका जियो के रूप में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन यहाँ पे व्हीकल मार्केट में इनका नाम नहीं है। तो क्या यहाँ पे कह लीजिए कि टेस्ला के साथ मिलकर वो कह लीजिए कि यहाँ पे व्हीकल मार्केट के अंदर भी एंट्री करने वाले हैं, या फिर वो एक टेस्ला को सपोर्ट सिस्टम की तरह यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ला माइट बी लुकिंग फॉर अ लोकल पार्टनर, है ना, चूंकि बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सामना करना पड़ता है फैसिलिटी को डेवलप करने में, है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह इस तरह करने में, तो एक लोकल सपोर्ट तो इनको चाहिए था यहाँ पे टू सेट अप इट्स ऑपरेशन इन इंडिया, है ना, ताकि उनका ऑपरेशन इंडिया के अंदर सेट हो सके। यहाँ पे रिपोर्ट क्लेम्ड, है ना, बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किनके द्वारा पहली बार ये खबर किया गया है, तो आप देख सकते हैं हिंदू बिजनेस लाइन ने ये रिपोर्ट किया है, इस बात को साइट करते हुए पीपल इन द नो दैट टेस्ला इन टॉक्स विद रिलायंस इंडस्ट्री फॉर अ पॉसिबल जॉइंट वेंचर। आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के साथ टेस्ला एक पॉसिबल जॉइंट वेंचर यहाँ पे सेटअप करना चाह रही है, ताकि यहाँ पे इंडिया के अंदर उनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप किया जा सके। लेकिन अभी कह लीजिए कि ये फाइनलाइज नहीं हुआ है दोस्तों, यहाँ पे किसी भी, है ना, कह लीजिए कि यहाँ पे गोल तक नहीं पहुँच पाया है। लेकिन हाँ अभी टॉक्स जो है वो अंडरवे है। यहाँ पे टॉक्स आर एट इनिशियल स्टेज एंड हैव बीन ऑन गोइंग फॉर ओवर अ मंथ। आप देख सकते हैं कि पिछले 1 महीने से यहाँ पे टेस्ला का जो बात है वो रिलायंस इंडस्ट्री के साथ यहाँ पे चल रहा है। अ पर्सन अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट सेड एज पर द रिपोर्ट द मूव डज नॉट इम्प्लाई रिलायंस इंडस्ट्री इनटू द ऑटोमोबाइल सेक्टर बट इट्स ओनली एम्ड एट बिल्ड कैपेसिटी फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इंडिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एज सच रिलायंस का, है ना, कोई मकसद, कोई एम नहीं है, कोई इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल स्पेस के अंदर एंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का फैसिलिटी तैयार हो सके इंडिया के अंदर, जो कि यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे कह लीजिए कि मेन रूप से टेस्ला करेगी, उसमें इनका एक सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे जरूर प्रोवाइड होने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर जो हम हाल के दिनों में रिलायंस इंडस्ट्री की ओर से ऑटोमोबाइल सेक्टर में डेवलपमेंट के बारे में बात करें दोस्तों, तो आपको बता दें जो अशोका लेलैंड है ना, जो कह लीजिए कि यहाँ पे हैवी, है ना, ट्रक जो होते हैं जो काफी ज्यादा पेलोड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वो हाइड्रोजन से यहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे पावर किया जा सके, इसके लिए इन्होंने अशोका लेलैंड के साथ यहाँ पे, है ना, जो ट्रक बड़े बड़े होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने एक जॉइंट वेंचर भी किया है दोस्तों, है ना। तो कह लीजिए कि अब धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्री जो बहुत दिनों से ऑटोमोबाइल सेक्टर से बहुत दूर रही है, लेकिन अब वो यहाँ पे धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है, अब वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के भी अंदर यहाँ पे एंटर करने वाली है। लेकिन क्या इंडियन जो लोग हैं यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को इतना पसंद भी करते हैं चाइना के जैसा यहाँ पे या नहीं, इसकी बात हम आखिरी में करेंगे। और साथ में यहाँ पे ग्लोबल टाइम्स को भी यहाँ पे खंगालेंगे दोस्तों कि आखिरकार चाइना इस एलोन मस्क की विजिट पे या फिर इंडिया के अंदर टेस्ला का कार मैन्युफैक्चर होगा, टेस्ला का कार बिकेगा वगैरह को लेकर यहाँ पे क्या कुछ सोचती है यहाँ पे, उसके बारे में भी आप, है ना, जान पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइल द रोल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री हैज नॉट बीन क्रिस्टलाइज्ड येट। आप देख सकते हैं कि मुख्य रूप से अभी जो भी है बात दोस्तों एक तरीके से स्पेक्यूलेशन जैसा लगा रहा है कि आखिरकार किस रूप में जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो टेस्ला को उनकी यहाँ पे फैसिलिटी सेटअप करने में मदद करेगी दोस्तों यहाँ पे, है ना। लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड दैट द इंडियन कॉन्ग्लोमरेट में प्ले अ सिग्निफिकेंट हैंड इन एस्टैब्लिशिंग
इंस्टॉलिंग द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड द अलाइड इकोसिस्टम फॉर टेस्ला इन इंडिया। देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, भले ये क्रिस्टलाइज नहीं हो पाया है कि किस रूप में यहाँ पे उनको ये मदद पहुंचाएगी रिलायंस इंडस्ट्री, लेकिन आप देख सकते हैं जो इंडिया के अंदर है ना, इनका जो ये ऑपरेशन सेटअप होने वाला है टेस्ला का, जो इकोसिस्टम ये बनाने वाले हैं, उसमें एक सिग्निफिकेंट रोल है ना, बिल्कुल कह लीजिए कि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री प्ले करेगी दोस्तों। यहाँ पे अनदर सोर्स सेड एज पर द रिपोर्ट, है ना, देख सकते दूसरी रिपोर्ट भी यही कहती है। अब आप देख सकते हैं कि व्हाट आर टेस्लास प्लान फॉर इंडिया, आखिरकार इंडिया के लिए जो टेस्ला का प्लान है वो आखिरकार है क्या। आपने तो पहले ही जान लिया यहाँ पे कि $2 बिलियन का यहाँ पे कमिटमेंट किया जा रहा है टेस्ला के द्वारा शुरुआती दिनों में टू इट्स अपकमिंग प्लान इन इंडिया एंड हैज बीन लुकिंग एट मल्टीपल लोकेशन इंक्लूडिंग गुजरात, महाराष्ट्र फॉर सेटिंग अप द प्लांट। द रिपोर्ट क्लेम्ड महाराष्ट्र कुड इमर्ज एज द प्रीफर्ड लोकेशन एज टेस्ला प्लान टू यूज द फैसिलिटी फॉर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट पर्पसेस एंड हेंस इट मे प्रीफर अ लोकेशन सुटेबल फॉर पोर्ट फैसिलिटी। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी बात की यहाँ पे कि टेस्ला जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट करेगी, वो कह लीजिए कि जब वो टेस्ला यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा तो ना केवल इंडिया के अंदर बिकेगा बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में भी यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो चूंकि एक्सपोर्ट के लिए सबसे जो यहाँ पे आसान होता है सुविधा, वो पोर्ट के माध्यम से होता है, शिपिंग के माध्यम से होता है, इसलिए यहाँ पे टेस्ला तलाश कर रही है कि एक ऐसे लोकेशन को पिक किया जा सके यहाँ पे जहाँ पे पोर्ट फैसिलिटी मौजूद है। और सबसे ज़्यादा जो कोस्टल लाइन यहाँ पे आपको पता होगा कि गुजरात और महाराष्ट्र में है, तो टेस्ला कह लीजिए कि यहाँ पे है ना 70-80% चांस यही बन रहा है कि गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में अपना ये जो फैसिलिटी है वो सेटअप करेगी दोस्तों। और इन दोनों लोकेशन पे यहाँ पे इनको रिलायंस इंडस्ट्री की ओर से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकेगा यहाँ पे, है ना। आखिर में आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, दिस कम्स आफ्टर टेस्ला CEO इलोन मस्क सेड इंडिया इज नाउ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। इंडिया शुड हैव इलेक्ट्रिक कार जस्ट लाइक एवरी अदर कंट्री एज इलेक्ट्रिक कार्स। आप देख सकते हैं इस बात को लेकर यहाँ पे इलोन मस्क पहले भी यहाँ पे जाहिर कर चुके हैं कि चूंकि इंडिया जो एक है मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, इसीलिए यहाँ पे ऐसे देश में यहाँ पे जहाँ पे इतना ज़्यादा लोग यहाँ पे व्हीकल को प्रीफर कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा कार्बन इमिशन ना हो, इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कार का होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे, है ना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अपने पीक पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन टू प्रोवाइड टेस्ला इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इंडिया। और चूंकि यहाँ पे इंडिया एक मोस्ट पॉपुलस कंट्री होने के नाते इसको इलेक्ट्रिकल व्हीकल चाहिए, जो कि यहाँ पे टेस्ला खुद इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। टेस्ला ऑफिशियल टू विजिट इंडिया, और इस बात को लेकर यहाँ पे चाहे वो गवर्नमेंट के साथ ही बातचीत करना हो या फिर रिलायंस इंडस्ट्री के साथ बातचीत करना हो, जो टेस्ला के ऑफिशियल है और खुद इलोन मस्क यहाँ पे इस महीने विजिट करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए आखिर में यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि जो है ना इस न्यूज़ के साथ यहाँ पे